नमस्कार दोस्तों, आदिशंकर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपने बायोलॉजी के एक सेल जो टॉपिक है उसको लेके आगे बढ़ रहे थे। इसमें हमने अपनी 3 क्लास कवर कर ली थी। पहली क्लास में हमने देखा था, एक क्विक रिवीजन करते हैं 5 मिनट का। पहली क्लास में हमने देखा था कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखाएँ क्या हैं। उसमें हमने देखा था कि कोशिका क्या है, कोशिका संगठन कैसे होता है, कोशिका की खोज किसने की थी। उसके बाद हमने अपनी दूसरी क्लास में देखा था कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद हमने अपनी तीसरी क्लास में बात की थी कि कोशिका की संरचना किन 3 चीज़ों से होती है। तो इसमें हमने देखा था कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। इसके बाद हमने अपनी जो थर्ड क्लास है उसमें भी हमने ये देखा था कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो कोशिका भित्ति होती है वह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और एक यह निर्जीव आवरण है जो पादप कोशिका को क्या करता है, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। ठीक है, हमने कोशिका भित्ति की जो संरचना है कि वो किन किन परतों से मिलकर बनी होती है। तो हमने देखा था कि कोशिका जो भित्ति होती है वो मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल से मिलके बनी होती है। इसके बाद हमने जो देखा था कि जो कोशिका भित्ति होती है पादपों में वो किससे मिलके बनी होती है। तो जो कोशिका की जो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, गैलेक्टेंस और लिग्निन एवं पेक्टिन की बनी होती है। हमने सेल्यूलोज के बारे में जाना था कि सेल्यूलोज क्या है। तो सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है। इसके बाद हमने देखा था जो पॉलीसेकेराइड क्या है, सेल्यूलोज है, वो क्या करता है, दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। यह एक सीमेंट की तरह कार्य करता है जो 2 कोशिकाओं को जोड़े रखता है। इसके बाद हमने देखा था कि हेमीसेल्यूलोज क्या है। हेमीसेल्यूलोज भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। इसके बाद हमने देखा था कि जो पेक्टिन होता है वो क्या होता है, एक लचीला पदार्थ होता है जो कोशिका को क्या करता है, कोशिका भित्ति को क्या करता है, कोशिका से चिपकाने का कार्य करता है। इसके बाद हमने देखा था कि जो लिग्निन होता है वो क्या होता है, एक कठोर सब्सटेंस होता है जो कोशिका का क्या करता है, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद हम अपनी आज की क्लास में बात करेंगे कि जो कुछ जीव होते हैं जैसे शैवाल, जो जीव के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो पौधों के अंतर्गत या पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ जीव हैं जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जैसे कि कवक हैं, बैक्टीरिया हैं। तो इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है और किस चीज़ से मिलके बनी होती है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कोशिका की भित्ति के बारे में, हमने बहुत सी चीज़ें या बहुत कुछ हमने देख लिया था। यहाँ तक हमने देख लिया था कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो हमने देख ही लिया था कि कोशिका भित्ति एक मजबूत, अभिव्यक्त एवं लचीली परत होती है जो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित होती है। तो ये चीज़ हमने कवर कर ली थी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो कहाँ होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है और ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया था तीसरी वाली वीडियो में, जो तीसरी क्लास थी हमने उसको आपको बता दिया था। तो अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप तीसरी जो वीडियो है, जो क्लास है, उसको देख सकते हैं कि इसका कारण या मुख्य कारण क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ जीवों में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, जैसे कि हम शैवाल में बात करें, पहला है शैवाल। तो शैवाल में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से तथा सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज को मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है, पॉलीसेकेराइड होते हैं। अब बात करते हैं शैवाल की। तो जो शैवाल होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं पादप जगत के, ये अंतर्गत आते हैं।
इसके अंतर्गत आते हैं, ये पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। अगर शैवाल के प्रकार की बात की जाए तो शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरे शैवाल, दूसरा है भूरे शैवाल और तीसरा है लाल शैवाल। ये होते हैं शैवाल के प्रकार। तो हमने देख ही लिया है कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं। तो शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। जो हरे शैवाल है उसमें क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है। जो हरा शैवाल होता है उसमें कौन सा वर्णक होता है, क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है। तो बात करते हैं हम कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार का वर्णक होता है जो किसके रंग का होता है, जो हरे रंग का होता है। जो पौधे होते हैं वो हरे रंग के इसलिए दिखते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है। जो वर्णक होता है वो क्या होता है, वो कलर डिसाइड करते हैं कि कलर कैसा होगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का वर्णक है जो हरे रंग का होता है। तो किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ पादप कोशिका में, पाया जाता है या उपस्थित होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल होते हैं ये पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है और ये पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। तो हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ पौधों की, कहाँ होती है, पौधों की पत्तियों में जो मीजोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, पौधे सूर्य का प्रकाश, जल, CO2 तथा क्लोरोफिल या हरित लवक, क्लोरोफिल को हम क्या ही बोलते हैं, हरित लवक भी कहते हैं। हरित नाम से आप समझ गए होंगे, हरित मतलब हरा। क्लोरोफिल की तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, पौधे सूर्य का प्रकाश, जल, CO2 तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में
उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपने देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो कहाँ होती है, वो पौधों की पत्तियों की जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं वो सिर्फ कहाँ पाई जाती हैं, पत्तियों में पाई जाती हैं। और इनकी जो आकार की बात करें हम, तो इनके जो आकार या आकृति होती है वो कैसी होती है, वो गोल होती है। कैसी होती है, गोल होती है। कुछ इस प्रकार से इनकी आकृति होती है। यहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपने छोटी क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कि पौधों के लिए जो भोजन है वो कौन बनाती हैं। तो हमने सबने पढ़ा है कि जो पौधों के लिए भोजन बनाती है वो कौन बनाती हैं, पत्तियां बनाती हैं। तो पत्तियों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, मीजोफिल कोशिकाएं, वही क्या करती हैं, पौधों में भोजन बनाने का कार्य करती हैं। जो पौधे होते हैं वो अपना खुद का क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं, क्योंकि इनसे ही हम क्या करते हैं, भोजन को या भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वो शर्करा के रूप में बनाते हैं। वो शर्करा कौन सी होती है, ग्लूकोज। इसका हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, C6H12O6। मतलब इसमें क्या होंगे, इसमें कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के, पहला क्या है कार्बन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन के 12 अणु, और तीसरा ऑक्सीजन के 6 अणु पाए जाते हैं। ये है ग्लूकोज का रासायनिक संगठन। तो इतनी चीज़ें आपको मैंने बता दी, तो ये चीज़ें आपको मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा अगला जो जीव है वो है बैक्टीरिया। तो हम फिर से अपनी कोशिका भित्ति के में टॉपिक में वापस आते हैं। तो जो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो जो बैक्टीरिया की या जीवाणु की, बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, जीवाणु। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो बैक्टीरिया को अगर हम समझें या देखें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है ग्राम धनात्मक या पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, वो मोटी होती है तथा
इसमें क्या जिसका कलर होता है ग्राम बैक्टीरिया या ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पे वो कैसा दिखता है, वो बैंगनी रंग का, वो कैसा दिखता है हमको, बैंगनी रंग का या वॉयलेट कलर का दिखता है, बैंगनी रंग का दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया का दूसरा प्रकार। जो दूसरा प्रकार है वो होता है ग्राम ऋणात्मक, ग्राम ऋणात्मक या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, वो पतली होती है तथा इसको जब हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखते हैं तो हमें ये लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखते हैं, लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। इसमें जो कोशिका भित्ति होगी वो कैसी होगी, वो होगी पतली तथा इसमें जो रंग होगा या जो कलर होगा वो कैसा होगा, लाल या रेड कलर का होगा। तो हमने देखा बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, ग्राम धनात्मक और दूसरा ग्राम ऋणात्मक। ये हम इनमें हम अंतर सिर्फ एक लक्षण के आधार पर कर सकते हैं कि इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी एवं पतली भित्ति के आधार पर इन पे हम अंतर कर सकते हैं। हाँ, इसमें दोनों में एक चीज़ जो कॉमन है वो है कि जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब हम देखते हैं कि जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है वो क्या होता है। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो दो शब्दों से या दो ग्रुप से मिलके बना होता है। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन है पेप्टिडोग्लाइकन उसमें मुख्यतः दो समूह पाए जाते हैं। ठीक है, यह दो ये संगठनों से मिलके बनी होती है। पहला होता है ग्लाइकन जो शर्करा की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होती हैं, शर्करा मतलब शुगर, जो नेचुरल शुगर होती है उसकी क्या होती हैं, लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पेप्टिडो। तो ये क्या होती है, ये अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाएं होती हैं। तो हमने देखा कि जो पेप्टिडो होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, ग्लाइकन और पेप्टीसाइड्स। ठीक है, जो ग्लाइकन होता है वो क्या होता है, शर्करा की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, और जो पेप्टीसाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अमीनो अम्ल की छोटी श्रृंखलाएं होती हैं। इतना हमने देखा जीवाणु की कोशिका भित्ति के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा फोर्थ है वो है कवक या फंगाई। तो जो कवक होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो काइटिन से
काइटिन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो जो काइटिन होता है वो क्या होता है? यह एक बहुलक होता है जो लचीला तथा जलरोधी होता है। तो हमने बात की कि जो कवक होते हैं या फंगाई होते हैं वो क्या होते हैं। पहले हम कवक की बात करते हैं। तो जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं? वो ना तो पहले मुझे आपको बताना चाहिए था कवक क्या होता है। तो जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि जो 5 जगत वर्गीकरण होते हैं वो किसने दिया था? वो आर्यश विटेकर ने दिया था। इसमें किन किन समूह को रखा गया है या किन किन जगत को रखा गया है? इसमें पहले रखा गया है मोनेरा जगत को, दूसरा रखा है प्रोटिस्टा जगत को, तीसरे जगत में है फंगाई, चौथे जगत में है पादप और पांचवें जगत में कौन है? एनिमिलिया। तो हम बात कर रहे हैं कवक की या फंगाई की। जो क्या होते हैं? फंगाई ये क्या होते हैं? ये ना तो पौधे होते हैं ना ही जीव होते हैं। ठीक है, ये ना ही पौधे होते हैं ना प्लांट होते हैं ना ही एक ये एनिमल होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरों पे निर्भर होते हैं। ठीक है, इसके हम उदाहरण देखते हैं। इसका जो उदाहरण है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका मशरूम जो आप खाते भी होंगे, लेकिन मशरूम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी मशरूम को हम नहीं खा सकते क्योंकि उसमें से कुछ विषैले भी होते हैं, कुछ संक्रामक भी रहते हैं जो हमको क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मशरूम जिनको हम ईजिली खा सकते हैं। तो इस पर एग्जाम्पल में पहला देखते हैं मशरूम, और दूसरा एग्जाम्पल है ईस्ट। क्या है? ईस्ट। तो हमने देखा कि कवक क्या होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि कवक क्या होते हैं या फंगाई क्या होता है। तो वह हम बात करते हैं अपने कवक में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किससे मिलके बनी होती है। तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से मिलके बनी होती है। जो काइटिन होता है वो क्या होता है? यह एक बहुलक होता है जो क्या होता है? जो लचीला होता है। और क्या होता है? लचीला मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, आसानी से वो क्या करेगा? मूवमेंट कर पाएगा। उसके बाद ये क्या होता है? ये जलरोधी होता है, मतलब ये वाटरप्रूफ होते हैं। तो ये हो गए कवक की, जीवाणुओं की और पादप की और शैवाल की कोशिका भित्ति के बारे में। इसके बाद जो जीवाणु होते हैं उसमें क्या होते हैं? इसकी एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। जो जीवाणु होते हैं उसमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे कि हमने अभी देखा, जो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। लेकिन एक ऐसा जीव है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक ऐसा जीव है माइको, या एक ऐसी बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। शायद मैंने आपको बता चुका है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ये क्या है? ये एक अपवाद है। बैक्टीरिया या जीवाणुओं के लिए क्या है? एक अपवाद है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अपवाद क्यों है? तो इसका जो कारण है, जो मुख्य कारण है वो है कि इसमें कोशिका
भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? एब्सेंट रहती है या नहीं पाई जाती है। आप लोग इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन होता है कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ओवरऑल देखा जाए, वर्ल्ड की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा जो होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है, जो किस में आती है? जो जीवाणुओं में आती है, जो क्या है? एक प्रोकैरियोटिक, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है या प्रोकैरियोट जीव है। जो क्या है? जो अपवाद है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आज हमने देखा कि किन किन जीवों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस किस से मिलके बनी होती है, उसका हमने संगठन पूरा देख लिया है। यहाँ पे हमारा कोशिका भित्ति का जो छोटा टॉपिक है वो खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। मैंने आपको थोड़ा बहुत कोशिका झिल्ली के बारे में बता दिया था कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही ये पाई जाती है। ये क्या होती है? ये कोशिका के बाहरी आवरण पर ये एक लचीली परत होती है जो क्या करती है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ और कि जितने अभी हमारे आगे वाली क्लास में कोशिकांग, जो अलग अलग जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका में जितने भी कोशिकांग होते हैं उसके हम जितने भी कोशिकांग करते जाएंगे, उसके बाद हम उनकी एक MCQs की क्लास भी रखते जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।